पहले ही प्रस्तुतिकरण जो है पहले उसका प्रस्तुतिकरण करना तो इसका पहला ये उद्देश्य ये है बच्चों को पत्र विद्या से परिचित कराना है। और दूसरा उद्देश्य है अलग अलग प्रकार के पत्र के बारे में बच्चों को हमको बताना है। शिक्षण के प्रारंभ में हमें करना क्या है, हम बच्चों से पूछेंगे। यदि आपके पास मोबाइल ना हो तो आप अपने मतलब संपर्क लोगों से, दोस्तों से, मित्रों से, रिश्तेदारों से कैसे संपर्क कर सकते हैं। जी घरे जाके दूसरा है क्या उनसे आप प्रश्न पूछेंगे क्या लेकर आता है, उनसे संभावित उत्तर लेके चैटबोर्ड पर लिखेंगे। फिर उसके पश्चात उन सारे उत्तरों को सबके सामने समूह में चर्चा करेंगे और पत्र के बारे में उनको बताएंगे कि मोबाइल ये सब सिस्टम नहीं रहता था तो हम लोग पत्र के माध्यम से अपनी सूचना आदान प्रदान करते थे। शिक्षण के दौरान हमें करना है, पत्र के बारे में हमने बता ही दिया। पत्र के प्रकार दो प्रकार बताएंगे, औपचारिक और अनौपचारिक। औपचारिक क्या होता है, जैसे हम अपने किसी ऑफिस में या विभाग को कार्यालय, सीधे कार्यालय शब्द ले, कार्यालय को पत्र लिखा जाता है, उसको औपचारिक पत्र बोला जाता है। अनौपचारिक बच्चों को बताएंगे। अनौपचारिक में व्यक्तिगत अपने मामा, दीदी, मम्मी, पापा को जो चीज़ हम लोग पत्र लिखते हैं उसको हम लोग अनौपचारिक बोलते हैं। शिक्षण के अंत में हम बताएंगे बच्चों को, उनसे प्रश्न करवाएंगे मिलान का। औपचारिक और अनौपचारिक दोनों हमने बोर्ड पे लिख देंगे और उनका विषय उधर लिख देंगे। उनसे मिलान करवाने के लिए एक एक बच्चे को बुलाएंगे, मिलान कराएंगे, उनका आकलन होता चला जाएगा। बहुत चर्चा करेंगे। जैसे आप नाना को लिखते हैं, मामा को लिखते हैं, चाचा को लिखते हैं, शादी का कार्ड देते हैं, कई नाम। अच्छा, जिसको लिखते हैं उसका जिक्र नहीं कर रहे हैं, प्रेम पत्र भी लिखते हैं। तो ऐसे बोलिए ना। आप पत्र में आ जाता है औपचारिक में या अनौपचारिक में, तो विभिन्न प्रकार के पत्रों को हम लिखेंगे। इस पत्र का और अब उस ट्रेनिंग का कोई फायदा नहीं जो कुछ। देखिए पहली चीज यह है, सही है बात है, सही बात है। पहले हम एक चर्चा कर देते हैं कि जब मोबाइल मन प्रसन्न कर सकते हैं तो जो सूचनाओं का आदान प्रदान था, जो हाल चाल था, जो नौकरी के लिए सब कैसे करते थे, तो बताएंगे। भैया भाभी को पढ़ाएं 10 में, बताएं आपको पूरा पूरा। तो सबसे पहले तो सर ने बहुत अच्छे से एक्सप्लेन किया जिस तरह से हमारा एक दिन का चलेगा, इस प्रकार से एक दिन का जो हमारा कंटेंट है हमको कैसे क्लास में चलाना है बताया। सबसे पहले जैसे आप सबने करके दिखाया नहीं, बट हमारे पास हम लोग अगर हरी को करते रहे तो समय बहुत दूर चला जाएगा। परंतु जैसे एक सर ने बोला ना, औपचारिक पत्र की हम कैसे डेमो दे सकते हैं, बच्चों को कैसे समझा सकते हैं औपचारिक पत्र क्या है। औपचारिक पत्र, उसके लिए औपचारिक सबसे पहले कौन है, उसका कक्षा अध्यापक, उसका प्रधानाचार्य। हम जब बच्चे को अगर उसी समय से ये सिखा दें, पेज का ये पार्ट दिया गया है, लेसन प्लान है, वो है 15 पार्ट जो है कक्षा 5 में। तो कोशिश करनी है कि खूब ढेर सारा समय लेना है और पत्र लिखने की जो जानकारी बच्चों को एकदम उनको इनहेल हो जाए कि आ जाए, कंप्लीट होना चाहिए। क्योंकि बहुत सारे 15 पेज में है ये। बस इतने कहना चाहूँगा, बाकी सभी का धन्यवाद। पत्र के बारे में पहले भी हम लोग को जो पूर्व में तमाम इस पर कार्य बने हैं, तमाम इस पर फिल्में भी आई हैं और इस पत्र का महत्व आज से नहीं प्राचीनतम से रहा है। तो उसी का परिष्कृत और परिमार्जित और संशोधित धीरे धीरे और तमाम 4 से युक्त और आज जो स्थिति पहुँचा, आगे भी कुछ है आती रहेगी। तो इसकी महत्ता तो हमेशा रही। और जहाँ तक इस विषय में जो भी जानकारियाँ दी गई हैं, तो ये पत्र लेखन बड़ा महत्वपूर्ण है। इससे लेखन